Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next chapter for class 12th, which is electrostatic potential and capacitance. In this chapter we will introduce two concepts, electrostatic potential and electrostatic potential difference. अब electrostatic potential क्या है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों को हम समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फाइनाइट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि जब हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट तक लेके आ रहे हैं और वो हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की, दैट मीन्स ये डिफरेंस है किन्हीं दो पॉइंट्स का। और इसको डिफाइन कैसे करें, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें कोई एक पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं है, दोनों पॉइंट्स फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, दोनों का डिस्टेंस हमें मालूम है। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो इसको डिनोट करते हैं V से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, कैपिटल V, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन हो रहा है किसी एक यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट पे लाने के लिए, उसको बोलेंगे, जब इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टू फाइनाइट की बात कर रहे हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की, उसमें भी ये V इज इक्वल टू W/Q ही होगा, बट इस केस में हम दो पॉइंट्स लेंगे। इस केस में हमारे पास दो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था फाइनाइट डिस्टेंस, दैट मीन्स ए पॉइंट फाइनाइट पे था, और जो दूसरा पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे था। हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पर जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम इस पॉइंट तक लेके आना चाह रहे हैं। इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास एक पॉइंट ए है जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पर है, और बी पर जो पॉइंट है, जो चार्ज है, वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं R डिस्टेंस है इनका, तो हमें डिस्टेंस मालूम है, तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वो वर्क डन का अमाउंट ही है, विच इज़ amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। दैट मीन्स अगर हम इसको डिफाइन करें कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा VA, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B कितना हो जाएगा VB। सो दिस विल बी पोटेंशियल कितना होगा V, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एट पॉइंट B एंड डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट A। V विल बी इक्वल टू VB माइनस VA। अब अगर हम इसमें इसकी यूनिट की बात करें, तो यूनिट होती है इसकी, चाहे हम पोटेंशियल ले रहे हैं चाहे हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, यूनिट इसकी होती है वोल्ट। यूनिट इज़ वोल्ट, ठीक है। साथ ही साथ हम बात करें कि अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? यस, 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज 1 वोल्ट इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है W/Q, दैट मीन्स 1 वर्क की यूनिट कितनी होनी चाहिए, जूल, अपॉन 1 चार्ज यूनिट कितनी होती है, कूलम। दैट मीन्स 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल फॉर मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसका जो अमाउंट है वो कितना 1 कूलम है, उसको लेके आने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क की जरूरत पड़ रही है, तब पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। सो दीज आर द सम बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस।